थंबनेल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, तो आज इसी विषय पर बात कर लेते हैं कि क्या सिचुएशंस होते हैं और कैसे इसको हैंडल किया जाता है। तीनों के बीच जो लव ट्रायंगल बनता है, इसमें डीएम होते हैं, थर्ड पार्टी होती है और डीएफ होती है। तो ये तीनों के बीच कैसे लव ट्रायंगल बनता है और इसके बाद कैसे ये स्पिरिचुअल जर्नी में कन्वर्ट हो जाता है। देखने में, सुनने में ये एक मामूली सी लव स्टोरी लगती है, ऐसा लगता है कि ये एक लव स्टोरी है, जबकि एक स्पिरिचुअल जर्नी ये है। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है या मामूली सी एक लव स्टोरी है? ठीक है, तो ये चूँकि चीज़ें स्टार्टिंग फेज़ में ऐसी ही होती है, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक मामूली सी लव स्टोरी है, लेकिन फिर यही चीज़ें स्पिरिचुअल जर्नी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो क्यों होती है कन्वर्ट, कैसे होती है और क्या सिचुएशंस बनते हैं तीनों के बीच और तीनों क्या क्या सोचते हैं, इस विषय पर ही बात करूँगी। और किसके लिए कितना टफ है ये, क्योंकि तीनों ही इसमें इन्वॉल्व हैं और सिर्फ वाइब्रेशन की बात है। जो थर्ड पार्टी है वो भी एक इंसान है, वो भी यहाँ सरवाइव कर रही है थर्ड डायमेंशन में। तो वो क्या सोचती है, वो क्या एक्शन लेती है, डीएम जो कि दोनों को एक साथ डील करते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, और डीएफ के विषय में क्या सोचते हैं, कार्मिक के विषय में क्या सोचते हैं, और जो डीएफ है वो कैसे कार्मिक के साथ अपना जो रोल है उसको प्ले करती है और डीएम के साथ कैसे कनेक्शन को बिठाने की कोशिश करती, क्या करती। चलिए इन सब बातों पर आज थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चूँकि ये सब कुछ डिवाइन के द्वारा सब कुछ प्लानिंग की जाती है, एक तरीके से कहा जाए तो सबसे स्मार्ट यहाँ डीएफ है, यानी कि हाई वाइब्रेशन एनर्जी जो है वो डीएफ है। ठीक है, तो अब डीएफ को इस जाल में फंसाने के लिए, यानी कि उनको स्पिरिचुअल जर्नी में लाने के लिए ये सब प्लानिंग की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर डीएफ की मुलाकात डीएम से कर दी जाती है। ठीक है, अब डीएम चूँकि थर्ड पार्टी के साथ या तो पहले से होते हैं, ज़्यादा सिचुएशंस ये हैं कि वो पहले से ही होते हैं थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, और अचानक मुलाकात उनकी डीएफ से करा दी जाती है यूनिवर्स के द्वारा, और डीएफ को ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि यही वो एनर्जी है जिससे मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। और डीएफ को ऐसा लगता है कि ऐसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा जिससे कि मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो। ठीक है, तो यही चीज़ें, यही बातें फेमिनाइन को डीएम की तरफ खींचती है और उनको उधर जाने के लिए विवश करती है। ये एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी चूँकि मैच कर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि डीएफ बबल फेज़ में और डीएम भी बबल फेज़ में आ जाते हैं, और यहाँ से डीएम को एक ऐसी लेडी मिलती है, एक ऐसी महिला मिलती है, या जो भी आप एनर्जी की बात कर रही हूँ तो आप लोग इसको एनर्जी वाइज ही लेना, वो अच्छा बात रहेगा, क्योंकि चीज़ों को वैसे ही देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ एनर्जी की बात हो रही है। मेल भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फीमेल ही हो। ठीक है, मेल भी हो सकते हैं इस एनर्जी में। तो जैसे ही ऐसे पर्सन से मुलाकात होती है और उनको लगता है कि ये तो मेरा कॉपी पेस्ट है और बिल्कुल ये मेरी तरीके से है और बिल्कुल मेरा जैसे सोच है, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी मैच करती है, ये सब बातें जब फेमिनाइन को पता चलती है तो वो बिल्कुल उनके साथ कनेक्ट हो जाती, सोल टू सोल, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो जाती है उसके साथ। ठीक है, अब ये बबल फेज चलता है, यहाँ दोनों सोल हायर डायमेंशन में मिलते हैं और यहाँ के बाद डिटैचमेंट शुरू हो जाता है, वो रन करते हैं, क्योंकि डीएम जो है वो फियर की एनर्जी में होते हैं, उनको कार्मिक की याद सताने लग जाती है और वो फटाफट वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सेपरेशन शुरू हो जाता है, तो अब यहाँ से लव ट्रायंगल बनता है। डीएफ क्या सोचती है पहले मैं ये बताती हूँ, क्योंकि इस जर्नी में डीएफ को शुरू में पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही है।
जब डीएम रन कर जाते हैं तब उनको अपनी जो गलतियां हैं वो समझ में आती है, या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको समझ में आनी शुरू होती है, और तब उनको लगता है कि इसमें एक थर्ड पार्टी भी है। तो वो जब फेमनाइन को ऐसा लगता है कि इसमें और जो भी उनके लव सिचुएशन बन रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं वो कार्मिक जो है अगर उनकी लाइफ से हट जाए या किसी भी तरीके से डिटैच हो जाए तो उनकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी, या फिर सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। यानी कि डीएफ जो है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को इसके लिए जिम्मेवार समझती है, क्योंकि उस वक्त डीएफ भी लो वाइब्रेशन में होती है। भले ही वो स्पिरिचुअल जर्नी में होती है, लेकिन उस वक्त उनकी फ्रिक्वेंसी लो ही होती है, वो अपने ऊपर वर्क नहीं की होती है, इसलिए वो बहुत ही चीज़ों को अलग ढंग से देखती है। और कहा जाए एक तरीके से तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होकर के चीज़ों को वो देखती है, सोचती है, समझती है, क्योंकि उस वक्त फेमनाइन जो है वो किसी भी तरीके से नहीं समझ पाती कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। ठीक है, तो यहाँ चीज़ें बिल्कुल 90 डिग्री घूम जाती हैं और उनको पता चलता है कि थर्ड पार्टी को ब्लेम करना ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके काउंटर पार्ट भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, और वो उनको चाहती है कि वो पूरी तरीके से उनकी लाइफ में आ जाए। इसके लिए वो सब कुछ तरीके वो अपनाती हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है। सब जो भी उनके पास हथियार होते हैं या जो भी उनको आता होता है सब कुछ वो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन फिर भी जो डीएम हैं वो रन कर जाते हैं और ये सब झांसों में वो नहीं आते हैं। तो फिर जाकर के डीएफ जो है वो बहुत ज़्यादा छानबीन करती है और उनको पता चलता है कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, और यहाँ से फिर चीज़ें फिर चेंज होनी शुरू हो जाती है। और डीएफ को ये भी तब तक एहसास होता है कि नहीं, इसमें थर्ड पार्टी की कोई गलती नहीं है, और डीएम को पूरी तरीके से इन बातों के लिए जिम्मेवार ठहराती है। यानी कि थोड़ी सी उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ऊपर की तरफ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फेमनाइन जो है अपने ऊपर जब तक वर्क नहीं करती है किसी न किसी को वो दोष देती रहती है। यहाँ पर वो चाहती हैं कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में बिल्कुल ना रहे, यानी कि वो थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट कभी भी नहीं करती हैं। ठीक है, यहाँ पर वो यही चाहती हैं कि डीएम या तो उनको पूरी तरीके से पूरे मिल जाए या फिर वो पूरी तरीके से उनको डिटैच कर दे, यही चाहती हैं वो। ठीक है, तो कहा जाए तो सेल्फ रिस्पेक्ट चाहती हैं फेमनाइन, और किसी भी तरीके से वो थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। ये कहा जाए तो फेमनाइन का एक तरीके से ईगो होता है। ठीक है, और ये ईगो फेमनाइन का तब जा कर के डाउन होता है या टूटता है या बिखर जाता है जब उनकी सोल 5th डायमेंशन में इंटर करती है, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो ये फेमनाइन की स्थिति हो गई। अब मैं बताती हूँ जो थर्ड पार्टी है वो क्या सोचती है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी को पता होता है, थर्ड पार्टी को बहुत सारी फेमनाइन से सोचती होंगी कि थर्ड पार्टी को शायद नहीं पता हो, डीएम ने नहीं बताया हो। तो यहाँ पर डीएफ गलत है, थर्ड पार्टी को सभी चीज़ें पता होती हैं, इसके बावजूद भी वो डीएम से अटैच्ड होती हैं, और वो कहा जाए तो डीएफ को भी स्वीकार कर लेती हैं अपनी लाइफ में। यानी कि कहा जाए तो जो थर्ड पार्टी होती है उसको डीएफ से कोई ऐतराज़ नहीं होता है, वो डीएम को और डीएफ दोनों को ही अपनी लाइफ में लेकर के चल सकती है। उनको पता है कि अगर डीएम की खुशी डीएफ है और मैं इन दोनों के बीच में अगर किसी भी तरीके से दूरी बनाने की कोशिश करूं तो ऐसा हो सकता है कि डीएम मुझे ही अपनी लाइफ से डिटैच कर दे। इस बात का डर हमेशा ही कार्मिक को होता है, या आप थर्ड पार्टी कहिए, उसको होता है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी बहुत ही एक माइंड प्रोग्राम लेके चलती है। वो हालांकि कहा जाए तो वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में होती है, लेकिन फिर भी वो चीज़ों को अलग ढंग से देखती है और बहुत प्लानिंग के साथ चलती है। वो फेमनाइन की तरह नहीं ईगो से ऑपरेट करती, वो बहुत ज़्यादा
मटेरियल चीज़ों की तरह से मतलब कहा जाए तो दिमागी तौर पे अपना प्लानिंग करके चलती है कि मुझे तो डीएम के साथ रहना है, तो फिर क्यों ना मैं उनकी कुछ चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करूं, उनकी कुछ बातों को एक्सेप्ट करूं, और वो एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर डीएफ ही डिनाई कर जाती है कि नहीं, मुझे थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उसको डीएफ से कोई एतराज़ नहीं है, उसको सब कुछ पता है, फिर भी वो कहा जाए तो भीतर ही भीतर वो डीएफ से नफ़रत करती है, या कहा जाए तो यहाँ वो किसी भी तरीके का कुछ प्लान या गेम बना सकती है जिससे कि डीएफ को हानि हो जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ थर्ड पार्टी करती है। लेकिन चूँकि जो थर्ड पार्टी है उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन काफ़ी लो होती है, तो कुछ भी किया धारा वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। हालांकि शुरू में ये चीज़ें असर ज़रूर करती है डीएफ के ऊपर, लेकिन जब डीएफ अपने ऊपर काम करती है, वर्क करती है, उनकी अपनी वाइब्रेशन को वो बढ़ा लेती है, तो थर्ड पार्टी की दाल नहीं गलती है। ठीक है, और कोई भी चीज़ें जो भी वो 3D में इस्तेमाल करती हैं, काला जादू, जादू टोटका, कुछ भी, तो वो सब चीज़ें, या फिर कहिए कि एक अपना एक माहौल बनाती है, अपने पार्टी को मजबूत करती है, या कहा जाए तो 3D में वो कुछ ऐसे सिचुएशन पैदा करती है जिससे कि डीएम जो है उनको छोड़ कर ना जाए। तो ये सब कुछ करामात जो कहिए वो थर्ड पार्टी करती है। ठीक है, यानी कि अपने तरफ से पूरी कोशिश वो करती है कि डीएम उनको नहीं छोड़े, और इसके लिए वो सब कुछ करती है, सब कुछ। जबकि इसके उलट में डीएम को पाने के लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं करती हैं, बस ऐसा चाहती हैं, वो मैनिफेस्ट करती हैं, ऐसा चाहती हैं कि मतलब चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि डीएफ जो है हाई वाइब्रेशन में होती हैं, कुछ गलत सलत वो नहीं करती हैं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं इच्छा होती है 5D लेवल पर कि दोनों सोल यूनाइट हो जाएं। ठीक है, यूनियन वो चाहती हैं। ठीक है, और कोई भी एफर्ट वो नहीं लगाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ डीएम की क्या स्थिति है देखिए, और डीएम की स्थिति वो रहती है कि वो थर्ड डायमेंशन में अपने कार्मिक को एक्सेप्ट करते हैं, और 5 डायमेंशन में अपनी डीएफ को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दोनों रहें। ठीक है, वो चाहते हैं कि दोनों चीज़ें संतुलन में रहें, ऐसा वो चाहते हैं, और यही चीज़ें उनकी लाइफ में ट्रबल पैदा करती हैं, और इसकी वजह से डीएम की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, यानी कि स्टक सिचुएशन उनको देती है, खुशियाँ नहीं रहती उनकी लाइफ में, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है उनकी लाइफ में, वो कार्मिक को छोड़ नहीं सकते। एक तरीके से कहा जाए तो कुछ सोसाइटी प्रेशर भी उनके ऊपर होता है, और जो भी लोग कार्मिक हैं उनका सबका प्रेशर होता है, ज़्यादातर कहिए तो सोसाइटी प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों की वजह से वो चाहते तो हैं कि कार्मिक को छोड़ दें, बट वो उनको डिटैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो भी पूरा एफर्ट लगाती है, और जो सिचुएशन है, समाज की कंडीशनिंग है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में डीएम वीक पड़ जाते हैं और उन चीज़ों को डिटैच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब डीएफ के लिए क्या सोचते हैं वो? ठीक है, तो डीएम चाहते हैं कि डीएफ ही सारा एफर्ट लगाए, क्योंकि 5th डायमेंशन में वो चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन है उन दोनों के बीच वो ख़त्म हो जाए, और बिल्कुल रीयूनियन चाहते हैं वो फेमिनिन के साथ। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ट्रबल पैदा करने वाली बात होती है, वो फेमिनिन जो है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहती, और ऐसे सिचुएशन में कभी नहीं पड़ना चाहती है। और कहीं ना कहीं फेमिनिन भी जब हायर डायमेंशन में चली जाती है उनकी सोल, तो उनको भी लगने लग जाता है कि इसमें थर्ड पार्टी का क्या कसूर है, डीएम का क्या कसूर है। और धीरे धीरे डीएम का इंतज़ार करते करते उनके ऑन ऑफ सिचुएशन से तंग आ करके, और वो अपना अलग एक रास्ता अख्तियार कर लेती है और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। ठीक है, तो यही चीज़ें डीएफ को डीएफ बनाती है। ठीक है, क्योंकि
डीएफ किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कुछ भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो क्वीन की एनर्जी में होती है। और क्वीन की एनर्जी ऐसी होती है कि वो ऐसी नहीं होती कि अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल ना करे, वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहती है। और जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चलती है तो वो चीज़ों को छोड़ देना पसंद करती है। ये डीएफ की क्वालिटीज़ में गिनी जाती हैं। तो यहाँ पर एक टाइम आता है कि डीएफ देखती हैं कि कुछ इस तरीके के सिचुएशन बन रहे हैं कि जिसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, ना तो डीएम कुछ कर सकते हैं, ना थर्ड पार्टी को छोड़ा जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद फेमिनाइन को कहीं ना कहीं ये बातें समझ में आ जाती है कि अब यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए, और वो मूव ऑन कर लेती है। और ऐसे सिचुएशन में फिर फेमिनाइन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता रहता है, क्योंकि वो उससे पहले सबको डिटैच कर चुकी रहती है अपनी लाइफ में। उनको फुल्ली सेटिस्फैक्शन मिल जाता है जब वो डीएम से मिलती हैं, तब उनको लगता है कि उनकी लाइफ में किसी और की ज़रूरत नहीं है, और सभी रिश्तों से वो डिटैच हो चुकी होती है। ऐसे में फेमिनाइन बिल्कुल अकेली पड़ जाती है जब वो डीएम को डिटैच करती है। और जैसे ही डीएम को डिटैच कर देती है, वो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाती है उनकी सोल, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। और उसके बाद फेमिनाइन, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति होती है फेमिनाइन के लिए, बहुत ज़्यादा निराशा वाली स्थिति होती है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से वेट करती है। उनको ऐसा लगता है कि कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा, कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि डीएम जो है वो वापस आएंगे और उनको कमिटमेंट देंगे, या थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं से रिलीज़ कर दी जाएगी। ये बातें फेमिनाइन को बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करवाती है। और फिर फाइनली डीएफ जो है कुछ निर्णय ले लेती है अपने लाइफ के, और फिर वो समझ पाती है कि इन चीज़ों को सही डायरेक्शन में ले जाना बहुत ज़रूरी है। और जब उनकी सोल हाई वाइब्रेशन में चली जाती है तो फिर वो डिवाइन को सरेंडर कर देती है। तो ये अंतर होता है डीएफ में और एक थर्ड पार्टी में, क्योंकि थर्ड पार्टी कभी भी वो डिवाइन को सरेंडर नहीं कर सकती है। वो उनके अंदर ऐसी वाइब्रेशन है ही नहीं कि वो डिवाइन को सरेंडर करे, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन ऐसी है कि वो एक साथ बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट कर सकती है। जबकि डीएफ को यही चीज़ें जो है, जो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट और जो उनका ट्रू लव है, बस ऐसा ही है कि एक जगह पर दिया और वहीं पर वो समर्पित कर देती हैं अपनी एनर्जी को। ठीक है, तो इसीलिए वो एक डिवाइन सोल है, और इसीलिए जो थर्ड पार्टी है वो एक डिवाइन सोल नहीं है। तो ये अंतर होता है। और जो चीज़ें शुरू में मामूली लगती हैं कि ये एक लव स्टोरी है, यहाँ एक ट्रायंगल है और ये चीज़ें पता नहीं क्या मोड़ लेगी, पता नहीं इसका एंड क्या होगा, तो ये डीएफ की जर्नी का एंड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ब्यूटीफुल होता है और पीसफुल होता है। तो ये डीएफ का एंडिंग जो पोजीशन है ना, वो बहुत अच्छा होता है। और यही चीज़ें साबित करती हैं कि वो एक डीएफ है। अगर वो डिवाइन को सरेंडर नहीं करती, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता लगती है कि नहीं, ये एक डिवाइन जर्नी नहीं है। हालांकि ये चीज़ें होती हैं, डिवाइन की तरफ से प्लानिंग की जाती है कि थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर दिया जाता है, लेकिन ये सिचुएशन तब आते हैं दोस्तों जब फेमिनिन हायर फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाती है और अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेती है, तब जा कर के कहीं थर्ड पार्टी को डिवाइन की तरफ से रिलीज कर दिया जाता है, ना कि फेमिनाइन की तरफ से और डीएम की तरफ से। ठीक है, तो ये अंतर है, ना तो डीएम थर्ड पार्टी को रिलीज कर सकते हैं और ना ही फेमिनाइन कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ गॉड कर सकते हैं ऐसा, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि वो सब चीज़ों को देख रहे हैं और ये एक डिवाइन जर्नी है, उसी हिसाब से प्लान की गई है, सब चीज़ों को उसी हिसाब से डिज़ाइन की गई है, ताकि एक फेमिनाइन अपने स्पिरिचुअल पाथ को समझ सके, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक अंजाम दे सके, एक सही दिशा दे सके। और फिर उनके पीछे पीछे उनके काउंटर पार्ट आते हैं, और जैसे ही फेमिनाइन डिवाइन को सरेंडर कर देती है, उनके काउंटर पार्ट भी आते हैं और वो भी डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। वो फेमिनाइन की तरफ आ जाते हैं और फेमिनाइन को फुल्ली एक्सेप्ट कर लेते हैं और एनर्जी बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये एक
लव स्टोरी शुरुआत में ऐसी दिखती है कि ये एक मामूली सी लव स्टोरी है, और ये लव स्टोरी है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो पूरा स्टोरी यही था, और तीनों क्या सोचते हैं मैंने बताने की कोशिश की है, और कोशिश मैं बहुत शॉर्टकट में करती हूँ, तो आप लोग समझदार हैं, मुझे पता है कि आप लोग समझ जाइएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।